जय माता दी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बी हाइव बुक का 7th चैप्टर, जिसका नाम है पैकिंग। पैकिंग सब जानते हैं क्या होता है। पैकिंग मतलब सामान पैक करना, सामान बांधना। कहीं पे भी हम जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, उसके लिए जो हमारे एसेंशियल जो थिंग्स होती हैं वो हम एक जगह पे रखते हैं। सो पैकिंग करते वक्त आपको एक चीज तो जरूर याद आती होगी, या तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से पैक करते हो, या फिर ये होता है कि आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। अगर आपको भी ऐसा कोई चीज है जो हमेशा छूट जाती है, या आपको कभी भी याद नहीं रहती है कि पैक करना, तो वो अगर कोई चीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि इस चैप्टर में जो राइटर हैं, जेरोम के जेरोम, वो मोस्टली अपना टूथब्रश भूल जाते हैं। ऐसी अगर आपकी कोई चीज है कि आप मोस्टली मोस्टली वही चीज भूलते हो, और इनफैक्ट अगर नहीं भी भूलते हो ना, तो तुम्हें ये भी याद नहीं रहता है कि मैंने वो पैक कर ली या नहीं की है। कोई ऐसी चीज है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं हम। ये जो चैप्टर है पैकिंग, इट्स रिटन बाय जेरोम के जेरोम। और ये जो है चैप्टर, ये एक एक्सट्रैक्ट है जेरोम के द्वारा लिखा गया मैन इन ए बॉट, उसका एक पार्ट है ये। ओके। क्योंकि मैन इन ए बॉट में क्या है, थ्री मैन इन ए बॉट, थ्री मैन इन ए बॉट में क्या है कि ये अपने फ्रेंड के साथ में जो राइटर हैं, ये जाते हैं घूमने के लिए। ओके। ये घूमने का प्लान बनाते हैं, और उसी का ये पार्ट है पैकिंग। दैट मीन्स कि मे बी वो घूमने जाते हैं उससे पहले वो पैकिंग करेंगे। पैकिंग करेंगे तो किस तरीके से वो पैकिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में। काफी मतलब ऐसे लिखा गया है कि आपको कई कई इंसिडेंट ऐसे लगेंगे कि आपको हंसी आएगी। सो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू एंजॉय मोस्ट? बिफोर यू रीड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपको ट्रिप्स पसंद है, कहीं पे घूमना फिरना जाना पसंद है? ऑफ कोर्स सबको पसंद होता है। कैसी ट्रिप्स आपको ज्यादा इंजॉय करती हैं? दैट मीन्स कि होता है ना, कई जगह पे मंदिर वगैरह देखने के लिए आप जाते हो, फोर्ट्स वगैरह देखने के लिए जाते हो, या बीच वगैरह देखने जाते हो, माउंटेन्स देखने जाते हो, तो वो मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सी चीज, कौन से टाइप की ट्रिप जो है वो ज्यादा पसंद आती है। सेकेंड वन इज हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? और जब आपको पैक करना होता है सामान पे जाने के लिए, उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है कि क्या आपको पैकिंग करना पसंद है या नहीं पसंद है? क्या आपके लिए कोई और कर दे या आप खुद ही करते हो? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड, और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली? सो कभी आपने ऐसी चीज आपको डिस्कवर हुई है, आप जब ट्रिप पे जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज भूल गए हो, या कुछ चीजें भूल गए हो जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी, और या फिर आप अगर आपने पैकिंग की भी है उसमें, मतलब सामान में है भी वो चीज, तो आपको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती है, मतलब इजीली आप उसे नहीं फाइंड आउट कर सकते अपने सामान में, कि आपके सामान में ही वो गुम हो जाती है। डज दिस मेक एन यू एंग्री, और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? और क्या आप ऐसी चीजें आपके साथ में होती हैं कि आपकी पैकिंग में वो सामान होता है तो आपको वो मिलता नहीं है, या फिर आप भूल ही जाते हो घर पे? ऐसे इंसिडेंट अगर आपके साथ में होते हैं तो वो उससे आपको क्या गुस्सा आता है या खुद पे हंसी आती है कि मतलब कैसी फुलिश मिस्टेक करते हैं? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक। और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है थ्री मैन इन ए बोट का, जिसमें कि फ्रेंड जो मतलब राइटर हैं, जो इस चैप्टर के, और उनके दो फ्रेंड हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं। और इसमें इस चैप्टर में वो पैकिंग किस तरीके से, इस डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे कि ऑथर और उसके फ्रेंड किस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं। ओके। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आई सैड आई वुड पैक। मैंने कहा मैं पैकिंग कर दूंगा, दैट मीन्स कि मैं सामान बांध दूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर लिविंग पर्सन लिविंग। ओके। सो वो क्या कह रहे हैं कि मैं खुद पे आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन, दैट मीन्स कि आई एम प्राउड ऑफ, कि मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत अच्छे से आती है। पैकिंग उन सब चीज़ों में से है जो कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ उनमें से एक वो चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और लिविंग पर्सन है वो मेरे जैसी पैकिंग कर सकता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और मतलब कई बार तो मैं भी ऐसी सरप्राइज हो जाता हूँ कि ऐसी और कितनी सारी चीजें हैं जो मैं इतने अच्छे से कर लेता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट
upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me. और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ऑथर है एक तो जेरोम के जेरोम, और उनके जो दो दोस्त हैं उनके भी आप नाम याद रखेंगे, एक का नाम है जॉर्ज और दूसरे का नाम है हैरिस। इन दोनों को मैंने ये बोला कि भाई तुम पैकिंग से रहो दूर और ये सारा जो मैटर है वो मेरे पे छोड़ दो, दैट मीन्स पैकिंग मैं करने वाला हूँ। दे फेल into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it। अब क्या होता है कि मतलब वो एकदम से ये सारा जो चीजें हैं वो जैसे ही उन्होंने ये सजेशन फैल इनटू मतलब हियर एक्सेप्टेड माय सजेशन, कि जैसे ही मैंने उनको बोला उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि एकदम रेडी बैठे हों कि भाई हाँ तू कर ले पैकिंग। सो अनकैनी अबाउट मतलब स्ट्रेंज और वियर्ड अबाउट इट, कि मतलब मुझे एकदम से ऐसे लगा कि यार ये तो रेडी ही बैठे थे कि जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है पैकिंग तुम करो। जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table। अब क्या होता है कि दोनों उनके उसके ऊपर काम डाल के मतलब ऑथर पे कि तुम पैकिंग करो, जैसे ही उन्होंने कहा वो रेडी थे बिल्कुल। और जॉर्ज क्या करता है अपनी इजी चेयर जिस पे मतलब आराम से बैठा जा सकता है, जॉर्ज उसके ऊपर फैल के बैठ जाता है। और हैरिस जो है वो अपने एक लेग के ऊपर दूसरी लेग रख के और टेबल पे लेग रख के और फिर उसके ऊपर नी के ऊपर नी रखकर आराम से बैठ जाता है, मतलब दोनों फ्रेंड आराम से बैठ गए हैं। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, मतलब मैं ये थोड़ी चाहता था यार कि मतलब ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि ये तो इतने आराम से बैठ गए कि मतलब पैकिंग का मतलब ये थोड़ी है सब कुछ मैं करूंगा। वाई वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, आई पुशिंग them aside every now and then with oh you here let me do it। लाइक कि ये तो आराम से ही बैठ गए, मतलब मैं ये थोड़ी चाहता था, मैं तो इस जॉब को बॉस करना चाहता था। दैट मीन्स कि मैं उनको डायरेक्शंस देता कि ये करो वो करो। तो मैं चाहता था कि हैरी और जॉर्ज को, दैट मीन्स ऑथर ये कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि हैरी जो और जॉर्ज जो है वो पॉटर अबाउट का मतलब होता है डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि मतलब जो आलतू फालतू की चीज है कि मतलब पैकिंग में जो चीजों की जरूरत है इधर से उधर लाना, ये सारा काम करें वो, और मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करें कि कैसे कैसे करना है। और मैं उनको ये बताता कि ये करना है नाउ, इस चीज को पैक करना है। तो मैं उनको ये चीज बताता कि ओ यू हियर लेट मी डू इट, और जब वो कुछ गलती करते तो मतलब मैं उन्हें बताता कि ये मैं करके बताता हूँ तुम्हें, यू नो लाइक दिस वाली मैं मतलब इस जॉब को मैं बॉस करना चाहता था, मतलब मेरी निगरानी में ये काम होता, बट इन्होंने तो मेरे पे ही डाल दिया ये काम। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। सो मतलब ये जो चीज थी उन्होंने मतलब मेरे को सिखाने के लिए, या फिर जैसे ही मैंने कहा ये सबसे सिंपल चीज थी, वो आराम से जाकर बैठ जाते हैं। देयर टेकिंग इट इन द वे दैट डिड इरिटेटेड मी, और इस तरीके से मतलब इस तरीके से उनको कुछ भी बताना और कुछ भी कोई फायदा नहीं था। और ये जब ऐसी चीजें करते हैं ना इनसे मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। दैट मीन्स कि मतलब मैं पैकिंग करूं और तुम बैठे रहोगे। देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, कि मतलब मेरे को ये चीजें बहुत इरिटेट करती हैं, मतलब सबसे ज्यादा इरिटेट मुझे यही चीज करती है, मतलब इससे ज्यादा और कोई चीज मुझे इरिटेट नहीं करती है कि मैं काम करता हूँ उस टाइम पे लोग बैठ के मुझे देखें। दैट मीन्स फालतू में मतलब फ्री बैठ के देखें मुझे। सो आई लिव्ड विद अ मैन वंस यू यूज टू मेक मी मैड दैट वे, और एक बार मैं ऐसे आदमी के साथ भी रह चुका हूँ जो इस तरीके की हरकत करके मुझे एकदम गुस्से से पागल कर देता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। वो ऐसी ही हरकतें करता था, मतलब मे बी वो पहले भी किसी पर्सन के साथ में रह चुका है जो कि मतलब वो इस तरीके से सोफे पे बैठ के और जब ऑथर काम करते थे उनको घंटों तक देखा करता था। और इससे कि ऑथर जैसा कि बता चुके हैं कि उनको काफी गुस्सा आता है जब ऐसी हरकतें कोई करता है कि वो काम करें और कोई बैठकर देखे उन्हें। He said it did him real good to look on at me messing about, कि मतलब वो मतलब बैठ के वो देखता था आराम से कि मैं किस तरीके से मैसिंग अबाउट कर रहा हूँ, मैं किस किस तरीके से काम कर रहा हूँ। उन लोगों को बैठ के देखना अच्छा लगता है बट मेरे को नहीं लगता। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग। लेकिन मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कि मैं कोई काम करे, कोई स्लीविंग या वर्किंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है दूसरा पर्सन और मैं उसे बैठकर आराम से देखूं। I want to get up and superintend
एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। मतलब मैं ऐसे ना खाली बैठना पसंद नहीं करता, मैं तो उसके ऊपर मतलब ऑब्जर्वेशन करना पसंद करता हूँ। मैं हाथों को पीछे, सॉरी, हाथों को पॉकेट में डाल के वहां से घूमना और उसको ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, और साथ में इंस्ट्रक्शंस देना कि ये काम ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब मुझे पसंद है। दैट मीन्स कि मैं खाली नहीं बैठता हूँ लोगों की तरह कि कोई काम कर रहा है तो मैं बैठ के देखूं। मेरे को अपने हाथ पॉकेट में डाल के उनको इंस्ट्रक्शंस देना अच्छा लगता है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। और कितनी ह्यूमरसली ये चीज कह रहे हैं कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है कि मैं बैठ नहीं सकता भाई, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, उनको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, और मैं इसमें आई कांट हेल्प इट कि मेरा नेचर है ही ऐसा, मैं काफी एनर्जेटिक हूँ। आपको भी हंसी आ रही होगी कि वो काम एक्चुअल में कर तो वो भी नहीं रहे हैं, जब दूसरे काम करेंगे और वो पॉकेट में हाथ डाल के और उनको ये करो वो करो बताएंगे तो वो कौन सा काम कर रहे हैं। लेकिन वो खुद को एनर्जेटिक बता रहे हैं कि एटलीस्ट वो बैठते नहीं हैं। However, I did not say anything but started the packing. लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था कि मतलब मैंने ये काम ले लिया था पैकिंग का, तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला और मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. इस काम ने मेरे मतलब लॉन्गर जॉब, दैट मीन्स कि मेरे को ये काम जितना लंबा लग रहा था ना, उससे ज्यादा, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा होने वाला है जैसे मैंने सोचा था, उससे ज्यादा लंबा काम था ये। लेकिन एट लास्ट मैंने कर दिया सारा, मतलब पैकिंग फिनिश करके बैग फिनिश कर दिया, मतलब पैक कर दिया, उसके ऊपर बैठा और उसकी उसकी जिप लगा दी, मतलब बंद कर दिया उसे। इतना सामान था कि उसके ऊपर बैठकर उसने उसको बंद किया, दैट मीन्स कि वो हार्डली बंद हो रहा था। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। और हैरिस ने जैसे ही मैंने बंद किया ना बैग, उसके बाद में कहता है कि तुम क्या अपने बूट अंदर नहीं रखोगे। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड इट हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने फिर देखा चारों तरफ और फिर मैंने देखा कि मेरे बूट्स वहां पे थे, कि दैट मीन्स कि मैं भूल गया था उनको अंदर रखना। हैरिस सही कह रहा था, मैंने बूट नहीं रखे थे। दैट जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. और ऐसा ही है हैरिस, मतलब जब तक मैंने पूरा बैग पैक करके उसको बंद नहीं कर दिया ना, तब तक वो बंदा बोला नहीं कि भाई तुमने बूट पैक नहीं किए। दैट मीन्स कि वो पहले भी तो बोल सकता था भाई, कि उसको दिख रहे थे मेरे बूट, तो पैक करने से पहले भी तो बोल सकता था वो, कि मतलब पूरा जिप अप करने से पहले बोल सकता था वो। And George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. They do make me so wild. और इन सब बातों पे कि जैसे कि मतलब पूरा बैग बंद कर दिया, मैं बूट्स डालना भूल गया, अब मुझे वापस से बैग खोलना पड़ेगा, फिर से पैकिंग करने, बूट्स पैक करके फिर जिप लगानी पड़ेगी। इस बात के ऊपर जॉर्ज हंसने लग गया, और ये जो सेंसलेस और इरिटेटिंग जो लाफ थी ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दे मेक मी सो वाइल्ड। ओके, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. और वापस से मैंने बैग को खोला भाई, मैं अपने बूट भूल गया था, वापस से बूट पैक किए, और उसके बाद में जैसे ही मैं उसे बंद करने लगा ना, एक बहुत ही डरावना मेरे दिमाग में ख्याल दिमाग में आया। क्या आया, क्या ख्याल आया? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं रहता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं। इनफैक्ट मतलब एक तो होता है कि आप ले जाना ही भूल जाते हो। वो पर्सन ऐसे हैं कि मतलब जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, कि वो उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and making me my life a misery. वो क्या कहते हैं कि मेरा जो टूथब्रश है ना, वो एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करती है। हॉन्ट करना का क्या मतलब होता है? हियर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, कि मतलब उसे काफी ट्रबल देती है, क्योंकि ट्रैवलिंग में उसे टूथब्रश की जरूरत होती है, और उससे उसकी लाइफ सैड हो जाती है, कि मतलब उसको याद ही नहीं रहता कि टूथब्रश उसने रखा नहीं रखा, या फिर घर पे भूल गया। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन द कोल्ड perspiration and get out of the bed and hunt for it. और मैं इन सब चीजों की सपने भी लेता हूँ कि मतलब मैंने उसे पैक नहीं किया मेरे ब्रश को, और फिर एकदम से मैं एकदम कोल्ड
पर्सपिरेशन में उठता हूँ, दैट मीन्स कोल्ड स्वेट में उठता हूँ, मतलब एकदम से पसीना आ जाता है ना, कि आप ऐसे ड्रीम देखते हो कि ओ माय गॉड मैं अपना ब्रश भूल गया, फिर मुझे पसीने आ रहे होते हैं, मैं एकदम से उठता हूँ अपने बेड से और हंट फॉर इट, दैट मीन्स सर्च फॉर इट, कि मैं ढूंढने लग जाता हूँ कि अरे यार ब्रश तो भूल गया मैं, उसको पैक करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती हैं जब मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और इस तरीके से सपना देखकर मैं सुबह क्या कर लेता हूँ, मैं उस ब्रश को उठ के पैक कर लेता हूँ, और ब्रश करने से पहले ही पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज ऑलवेज द थिंग दैट आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक और फॉरगेट इट, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे ऐसे सपना आता है कि मैं अपना जो टूथब्रश है वो भूल गया हूँ, एकदम से मैं उठता हूँ, उसके बाद में ब्रश के बिना ही मैं उसे रख लेता हूँ सुबह के। और जैसे ही वो रखते हैं सुबह बिना टूथब्रश किए हुए, फिर मॉर्निंग के टाइम पे फिर उन्हें निकालना पड़ता है वो टूथब्रश, बैग से अनपैक करना पड़ता है ब्रश करने के लिए। बाद में एट द लास्ट मोमेंट या तो मैं मतलब ब्रश करके मैं उसे रख लेता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, और या फिर नहीं रखता हूँ ना, तो लास्ट मोमेंट पे जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा होता हूँ तो मैं सीढ़ियों से वापस भागता हूँ कि मैंने टूथब्रश रखी या नहीं। और उसके बाद में जैसे ही मुझे टूथब्रश वहां पे मिलती है कि मैं भूल गया था उसको रखना, तो मैं उसको जाते वक्त अपने हैंकी में रैप अप कर लेता हूँ और अपनी पॉकेट में ही रख लेता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास ये भी टाइम नहीं होता कि मैं उसे दैट मीन्स बैग में वापस पैक कर सकूं। ये मुझे लास्ट टाइम तक वो हॉन्ट करती रहती है, मेरा टूथब्रश। ऑफ कोर्स I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it। मतलब of course मैंने अब हर एक चीज, every mortal thing मतलब every ordinary thing, मैंने हर एक चीज को निकाल दिया बाहर, लेकिन मुझे टूथब्रश नहीं मिला। दैट मीन्स कि अब उनको ये आइडिया आया था ना कि मतलब मे बी मैंने बैग में पैक किया है या नहीं टूथब्रश, उसने सारी चीजें देख ली लेकिन उसे ब्रश नहीं मिली। आई remains the things up into much the same state that they, और मैंने सारे रिमेज का मतलब होता है सर्च इन ए हरीड और केयरलेस मैनर, मतलब मैंने सारी चीजें एकदम जल्दी जल्दी सर्च कर ली और उनको वापस उसी स्टेट में भी रख दिया जिसमें वो थी, लेकिन मुझे मेरा ब्रश नहीं मिला। सो यहाँ पे इस पिक में देख सकते हो कि किस तरीके से जॉर्ज और हैरिस जो बैठे हैं, जॉर्ज अपने उसमें बैठा है आराम से चेयर में, और हैरिस जो है अपने नी पे नी रख के इस तरीके से टेबल पे पैर रख के और ऐसे बैठा है। और यहाँ पे जो जैरम और आप कह सकते हो ऑथर पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग में किस तरीके से सारा सामान फैला हुआ है कि सारा सामान अनपैक करके उन्होंने देख लिया, फटाफट फटाफट बाहर निकाल रहे हैं। आई फाउंड द टूथ ब्रश इन साइड अ बूट, और एट लास्ट उनको कहाँ पे मिलेगा टूथब्रश, एक बूट के अंदर। ओके सो वो क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन क्या थी, सेम स्टेट में मैंने रख दिया, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड देन कायोस राइंड। तो मतलब इस तरीके से वो कहते हैं कि वो जिस तरीके से मतलब वर्ल्ड बनने से पहले ही, क्रिएट होने से पहले ही, जो मैंने इतना कैओस जो जितना होता है ना कि सारा सामान फैला देना, वो सारा मैंने कर दिया। Of course I found George and Harris 18 times over but I couldn't find my own। कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने जॉर्ज की और हैरिस की 18 बार मैंने ब्रश मतलब देख ली, मतलब जैसे मैं सामान निकाल रहा था ना 18 बार, मतलब जब भी मैं सामान में ढूंढ रहा हूँ अपनी टूथब्रश, मैंने 18 बार उनकी टूथब्रश देख ली, लेकिन मुझे मेरी टूथब्रश नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, और हर एक चीज को मैं वापस से जमाने लगा, मतलब वापस से रखना है, वापस से पैक करना है। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और मैं हर चीज को रखने से पहले क्या कर रहा था, ऊपर हवा में लेके और उसे हवा में हिला रहा था, ताकि उसमें अगर कोई चीज में फंसी हुई हो मेरी ब्रश तो वो गिर जाए और मुझे मिल जाए। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर मुझे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उनको उनकी टूथब्रश बूट में मिलेगी, तो वो उनको बूट में मिल गई और उन्होंने उसे रीपैक कर दिया। दैट मीन्स कि वो वापस से नहीं भूल जाए, इसलिए वो रख दी ब्रश। When I had finished, George asked if the soap was in। और जैसे ही मैंने फिर से वो पैकिंग फिनिश की और जैसे ही बैग बंद किया, जॉर्ज ने मेरे से पूछा कि तुमने क्या साबुन रखा या नहीं रखा। I said I didn't care।
hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and stabbed it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. मतलब कितना मतलब मजाकिया हो रहा है ना कि मतलब जॉर्ज ने जैसे ही कहा कि तुमने साबुन रखा या नहीं, तो ऑथर कहते हैं कि मैं कोई आई डोंट केयर कि मतलब मैंने वो रखी है या नहीं, साबुन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने क्या किया कि अपने बैग को फटाफट स्लैम द बैग और उसको बंद करके और उसको मतलब जिप अप करने वाला था कि मैंने ये देखा कि मैंने जैसे ही मैंने स्टेप किया उसको बंद किया और फिर मेरे को ये पता चला कि मैंने अपने बैग में अपने स्पेक्टिकल्स अपने चश्मा जो थे वो भी अंदर ही रख दिए। अब मुझे वापस से खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे साथ कैसी चीजें हो रही हैं, कभी टूथब्रश की वजह से, पहले तो बूट रखने के लिए उन्होंने बैग खोला, फिर टूथब्रश उन्होंने रखा या नहीं ये पता करने के लिए उन्होंने सारा सामान फैलाया और फिर से रखा और फिर से बैग बंद किया। अब वो चश्मा बैग के अंदर रख दिया है, सो उनको वापस खोलना पड़ेगा बैग। इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और मतलब वापस से खोला, फिर चश्मा निकाला और ये सब कुछ करते हुए उनको पैकिंग करते हुए एट लास्ट उन्होंने जो बैग बंद किया 10:05 हो चुके थे रात को और उन्हें नेक्स्ट डे निकलना था मतलब। एंड देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और अभी हैम्पर्स का काम बचा हुआ था। हैम्पर्स मतलब लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, मतलब भाई घूमने के लिए जा रहे हैं तो खाना तो लेकर ही जाएंगे ना, ट्रिप पे जा रहे हैं तो हैम्पर मतलब बड़ी बड़ी जो बास्केट होती है जिसमें आप खाने का सामान कैरी करते हो वो अभी पैकिंग करनी बाकी थी। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब क्या होता है कि हैरिस और जॉर्ज अब कहते हैं कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है और उसमें भाई उन्हें सोना भी है, रेस्ट भी करनी है कि ताकि वो कल ट्रिप पे निकल पाए, और जो कुछ बचा हुआ है कि मतलब 12 घंटे से कम टाइम बचा हुआ है, सो वो क्या कहते हैं कि हम हैरिस कहते हैं कि हम पैकिंग कर लेंगे, मतलब हैम्पर की पैकिंग हम कर लेंगे, जॉर्ज और मैं मिलकर कर लेंगे। और मैं इस चीज पे एग्री हो गया, मतलब ऑथर कहते हैं कि मैं इस चीज पे एग्री हो गया कि भैया अब तुम ही करो हैम्पर की पैकिंग, वो तो कर चुके हैं। और वो बैठ जाते हैं और वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं हैम्पर्स की पैकिंग करना। हैम्पर की दे began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. अब एकदम से मतलब एकदम लाइट हार्टेड स्पिरिट के साथ में वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, हैम्पर्स की पैकिंग करना, जो खाने पीने का सामान है उससे पैक करेंगे। शो तो वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि काफी इजीली वो सारी चीजें हो जाएंगी। आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड, मतलब वो जिस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं ना वैसे उनसे होने वाला नहीं है, लेकिन अभी मैंने उनके ऊपर कोई कमेंट किया नहीं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc, felt that the thing would soon become exciting. मैंने कुछ भी कमेंट नहीं किया, मैं बैठ के देख रहा था क्योंकि विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज के एक्सेप्शन के साथ में, मतलब जॉर्ज को छोड़ दो, हैरिस तो एकदम वर्स्ट पैकर है इस वर्ल्ड का। दैट मीन्स कि उसको पैकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं आता है हैरिस को, और ये वहां से दोनों चले हैं पैकिंग करने के लिए। अब मैंने देखा कि उनके सामने बहुत सारी प्लेट, पाइल ऑफ प्लेट, मतलब पूरा सामने पाइल ढेर का ढेर प्लेट का रखा हुआ है, कप रखे हुए हैं, केटल रखी हुई है, बोतल रखी हुई है, जार्स, पाइस जो खाने के लिए, स्टोव वगैरह, केक, टोमेटो, सब कुछ रखा हुआ है उनके सामने। और मुझे पता चल गया था अब ये उनको पैक करने जाएंगे ना तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ मजेदार होगा। अब इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, और मुझे पता था कि कुछ एक्साइटिंग करेंगे वो, और वो हुआ भी। कैसे कि वो जैसे ही स्टार्ट किया उन्होंने सबसे पहले तो एक कप ही तोड़ दिया जैसे ही स्टार्ट किया पैकिंग करना। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। उन्होंने ये जो पहली चीज की थी ना, दैट मीन्स कि वो और भी करेंगे। उन्होंने ये पहली चीज की थी जस्ट टू शो कि वो क्या कर सकते हैं, और अब वो जो करने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि मतलब इंटरेस्ट दिलाने के लिए कि अभी तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, अभी तो कब टूटा है। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and then had to pick out the tomato with a teaspoon. अब सोचो हैरिस को जो बताया कि वर्ल्ड का वर्स्ट पैकर है, और वो क्या कर रहा है कि वो उसने क्या किया कि टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल पैक कर रहा है वो,
और इससे क्या हुआ, टोमेटो जो है वो बिल्कुल पिचक गए, और उस पिचके हुए टोमेटो को उनको टीस्पून से निकालना पड़ा। ओके, सो मतलब उनको ये नहीं पता कि मतलब सॉफ्ट चीजों को ऊपर रखो, इस तरीके की जो चीजें हैं, जैम की बोतल है या इस तरीके से स्ट्रॉबेरी जैम जो उनका, उनको नीचे रखो, ये सारी चीजें, मतलब इतना वर्स्ट पैकर है वो। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की टर्न आती है, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, ट्रॉड ऑन मतलब स्टैप्ड ऑन बटर, मतलब अब हैरिस से भी महान है जॉन, अब सॉरी जॉर्ज, वो क्या करता है, बटर के ऊपर पैर रख देता है। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको, बस मैं उनके पास में आया, वहां पर आया जहाँ पे ये लोग पैकिंग कर रहे थे, और उस टेबल के किनारे पर बैठ के उनको देखने लगा। सो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि टेबल के किनारे पे जो ऑथर हैं वो बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे ऑथर हैं, और यहाँ पे ये जो है जॉर्ज, इसने बटर के ऊपर यहाँ पे रख दिया है पैर, और ये जो है हैरिस, ये अभी करके ही हटे हैं, ये कबाड़ा जो भी वो कर रहे थे, दैट मीन्स कि उन्होंने टोमेटो के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी जैम की जो बोतल पैक की थी ना, उसे वो स्क्वैश हो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने पैकिंग स्टार्ट किया है। इसमें एक और चीज आएगी जो कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है आपको, इनका डॉग, वो भी कम नहीं है, मतलब यहाँ पे इन तीनों की पैकिंग देखोगे, उसके बाद में उसकी पैकिंग भी देखोगे। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, मतलब अब सोचो कि अब भी हमारे राइटर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बैठ के कोई देखता है ना और कोई और स्लेविंग और वर्किंग कर रहा होता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब खुद बैठ के देख रहे हैं। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सैड। सो अगर मैं कुछ बोलता ना तो वो उनको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड देन स्टेप ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। मतलब सोचो, मैं कुछ भी नहीं उनको बोला, मैंने ये फील कर लिया था कि वो कुछ भी मैं उन्हें बोलूंगा तो वो इरिटेट हो जाएंगे, और मैं उन्हें नर्वस और एक्साइटेड और इस तरीके से वो क्या कर रहे थे कि वो नर्वस हो रहे थे, एक्साइटेड हुए, मतलब किस तरीके से वो पैकिंग कर रहे थे, मतलब वो चीजों के ऊपर पैर रख रहे हैं, वो जो चीजें हैं वो उनको पैक करनी है वो अपने पीछे रख लेते हैं, उसके बाद में जब वो पीछे रख लेते हैं फिर उनको वो मिलती नहीं है, जब पैकिंग के टाइम पे जब वो उन्हें चाहिए होती है तब वो उनको मिलती नहीं है। और कभी वो ऐसा भी करते हैं कि पाइज को वो पैक करते हैं नीचे और ऊपर हैवी बोतल रख देते हैं, जिससे कि जो पाइज होती हैं वो स्मैश हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं, पिचक जाती हैं। मतलब इस तरीके की पैकिंग कर रहे हैं वो। दे अपसेट सॉल्ट ओवर everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pans worth of butter in whole life than they did। और मतलब वो हर चीज के ऊपर मतलब सॉल्ट फैला देते हैं, या फिर अब जो उन्होंने बटर के साथ में किया था, मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा दो आदमी एक 1 and 2 पैंस का जो बटर होता है वो पूरी लाइफ में मैंने कभी भी नहीं देखा कि जैसा उन्होंने किया बटर के साथ में ऐसा कोई कर सकता है। क्या किया उन्होंने, आफ्टर जॉर्ज हैज गोट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, क्योंकि जैसे ही जॉर्ज के पैर के नीचे वो बटर चिपक गया था तो उन्होंने वहां से स्लीपर से हटाकर उस बटर को उन्होंने कैटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, और वो कैटल के अंदर नहीं घुसा, एंड व्हाट वाज इट वुडंट कम आउट, और हुआ क्या, वो बाहर भी नहीं आया अच्छे से। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में उन्होंने खुरेज खुरेज के बाहर निकाला, एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और उसके बाद में उसको उस बटर को निकाल कर उस केटल से, मतलब वो अंदर भी नहीं जा रहा था, बाहर भी नहीं आया इजीली, और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने बाहर वो स्क्रैप करके निकाला उसको चेयर पे रख दिया, एंड हैरिस सैट ऑन इट, और उसके बाद में हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, एंड इट स्टक ऑन हिम, और उसके पीछे चिपक गया फिर जैसे ही वो उस बटर पे बैठा, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और उसके बाद में जो उन्होंने बेचारों ने वो जो किया 1 and 2 पेंस के बटर के साथ में, पूरी जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर सकता कि उसको हैरिस अपने पीछे चिपकाकर और पूरे रूम में चेक कर रहे हैं कि कहाँ गया हमारा बटर। I will take my oath I put it down on that chair, said George staring at the empty seat। और वो कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जॉर्ज कह रहा है कि मैंने उसको यही चेयर पे ही रखा था, और उसको घूर रहा है खाली सीट को कि मैंने रखा तो यही था, वो चला कहाँ गया।
आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। और हैरिस भी इस चीज पे एग्री कर रहा है कि जॉर्ज तुम सही कह रहे हो कि मैंने तुम्हें देखा था, 1 मिनट पहले ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ है उससे पहले ही तुमने इस चेयर पे रखा था, वो गया कहाँ? Then they start round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. फिर वो फिर से रूम के चक्कर लगाते हैं कि बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, और उसके बाद में वो दोनों फिर सेंटर में मिलते हैं रूम के बीच में और एक दूसरे को घूरते हैं कि यार बटर गया कहाँ? मोस्ट extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. तो जॉर्ज क्या कह रहा है कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग जो मैंने कभी सुनी है वो ये है कि अब भी बटर यहाँ था, वो गायब हो गया। और वो हैरिस भी कह रहा है कि हाँ भाई बहुत मिस्टीरियस हुआ है, ये तो बहुत रहस्यमय चीज हुई है हमारे साथ में कि बटर अभी चेयर पे रखा था और गायब हो गया। देन जॉर्ज गो राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। उसके बाद में जैसे ही जॉर्ज घूमकर देखता है हैरिस के पीछे वो चिपका हुआ बटर। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। वो क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से एक्सक्लेम करते हैं इंडिग्नेंटली कि ये हमेशा यहाँ क्यों होता है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। वो कहता है कि कहाँ, और हैरिस एकदम से गोल घूमता है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। सो वो एकदम से उसके पीछे पीछे मतलब जा रहा है उसको हटाने के लिए बटर को, और वो कह रहे हैं कि मतलब घूम के वो पूछ रहा है कि कहाँ देख लिया बटर। तो वो कहता है कि तुम एक जगह पे रुक नहीं सकते हो क्या, ऐसे जॉर्ज कहता है गुस्से में। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पोट। और उसके बाद में वो केटल में तो जा नहीं रहा था, तो वहां से हटाकर उसके बैग से, हैरिस के बैग से हटाकर उन्होंने वो बटर जो है वो टी पोट में रख दिया। अब इनकी तो पैकिंग हम देख चुके हैं, अब एक और अच्छा सा कैरेक्टर इसमें आने वाला है, वो है मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी जो है वो इनका डॉग है, पैट डॉग, कुत्ता। मोंटमोरेंसी वॉज इन it all, of course. Montmorency ambition in life is to get in the way and to be sworn at. So Montmorency आ जाता है। of course Montmorency का ambition लाइफ में एक ही है, वो क्या है? इसका क्या मतलब होता है? एंड बी स्वॉर्न एट का मतलब होता है हियर गेट्स कोल्डेड, कि मतलब जितना हो सके डांट खाओ बस। मतलब ऐसी जगह पे घुस जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करो और उसके बाद में ऐसा काम करो कि तुम यू गेट्स कोल्डेड। If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad, मतलब वो मोस्टली वहीं पे आपको घूमता हुआ मिलेगा जहां पे वो नहीं चाहिए घूमता हुआ। दैट मीन्स जहां पे आप नहीं चाहते ना कि वो आए, वो वहां पे आता है, परफेक्टली आपको परेशान करेगा, ऐसी चीजें करेगा और लोगों को एकदम पागल कर देता है गुस्से में, कि मतलब बहुत गुस्सा दिलाता है। एंड हैव things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। और जब आप गुस्से में उसके ऊपर सर पे कोई चीजें फेंकते हो ना, तब उसे लास्ट में ऐसा लगता है कि मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, अदरवाइज उसे लगता है कि मेरा दिन वेस्ट हो गया। मतलब वो लोगों को इतना इरिटेट करता है कि जब तक उसको स्कोल्ड नहीं किया जाए, उसके ऊपर कोई चीज से मारा नहीं जाए उसके सर पे, तब तक उसे लगता है कि मेरा दिन आज का तो वेस्ट ही था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे इसको ये मारने के लिए आ रहा है, कमी नहीं है, आगे होने वाला है। मोंटमोरेंसी कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। मोंटमोरेंसी गोट इन टू द हैम्पर बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। सो मतलब मोंटमोरेंसी यहाँ पे हैम्पर के अंदर देखो ये क्या कर रहा है, गोट इन टू द हैम्पर, और बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। और यहाँ पे हैरिस जो है उसे मारने के लिए आ रहा है, फ्राइंग पैन से हिट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये हरकतें ऐसे करता है जैसा कि बताया कि अदरवाइज उसे लगता है कि उसका दिन वेस्ट हो गया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. That means कि कोई इंसान उस पर गुस्सा करे, उसके ऊपर कुछ चीज दे के मारे, उसको कर्स करे, और वो भी कम से कम भी 1 घंटे के लिए, वो ऐसी चीजें हो जाए ना, तो उसका ये हाईएस्ट एम होता है, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट उसको जो कि चाहिए होता है, वो यही है कि लोगों को वो परेशान करे और लोग परेशान होके उसको या तो स्कॉल्ड करें या फिर उसको किसी चीज से हिट करें। और ये सब करने में अगर वो सक्सीड हो जाता है ना, तो वो उसके लिए हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल। कंसीट मतलब हेयर हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, कि वो खुद में इतना प्राइड फील करता है कि क्या बात है, तूने क्या क्या बढ़िया मतलब परेशान किया है सामने वाले को।
He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted. अब क्या होता है कि एकदम पर्टिकुलरली अब जरूरत नहीं थी यहाँ पे माउंट मॉरेंसी की, लेकिन वो पहुंच जाता है। अब वो कर क्या रहा है, वो वहां पे आता है, चीजों पे बैठ जाता है, जो उनको चाहिए होता है कि अभी पैक करने के लिए, उन सब चीजों के लिए ऊपर बैठ जाता है। और जैसे ही हैरिस और जॉर्ज कुछ भी चीज को पकड़ने के लिए, मतलब उनको पैक करने के लिए हाथ लगाते हैं, तो कोई उस चीज पे हाथ नहीं लगता है, जो उसकी कोल्ड डैम्प नोज जो है ना उस माउंट मॉरेंसी की, उस पे हाथ लगता है, क्योंकि वो अब चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है। वो हैम्पर में घुसने की कोशिश कर रहा है, सामान के ऊपर बैठ रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed। मतलब वो इस तरीके से चीजें करना स्टार्ट कर देता है कि अपनी जो लैग है वो जैम में डाल देता है। वरीड द टी स्पून का मतलब होता है डिस्टर्ब द टी स्पून को इधर उधर करता है। लेमन्स को इस तरीके से प्रिटेंड करता है जैसे कि वो चूहे हैं, और जैसे ही वो हैम्पर में रखे हुए हैं तो वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं उन रैट्स को। ये मतलब सारा सामान उसे उथल पुथल करना है, कहने का मतलब ये है। 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और मतलब वो क्या कर रहा है कि तीन, जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि जो लेमन है वो रेड्स हैं, और वो उनको मारने के लिए जा रहा है, तीन जो चूहे हैं उनको। और हैरिस इससे इससे पहले कि मतलब हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और हैरिस उसको फ्राइंग पैन से मारता है, इससे पहले उसने सारा काम उथल पुथल कर दिया था, सारा सामान। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस कहता है कि मैंने माउंट मॉरेंसी को इनकरेज किया था कि तुम ये सब कुछ करो। आई डिडंट इनकरेज हिम, कि मैं उसे इनकरेज क्यों करूंगा, मैंने उसको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोला था। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, कि वो कहता है कि माउंट मॉरेंसी पहले से ही ऐसा है, ऐसे डॉग्स को एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है कि तुम इन्हें परेशान करो या इनका सामान फैला दो, जो भी इन्होंने हैम्पर में पैक किया है वो सारा फैला दो, उसको एनकरेज करने की जरूरत नहीं है, वो है ही ऐसा। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू द थिंग्स लाइक दैट, कि वो नेचुरली ऐसा है, उसमें ये ओरिजिनल सिन है, ओरिजिनल ये वाला जो पाप है वो लेकर पैदा हुआ है, जिससे कि वो चीजों को ऐसे कर देता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब क्या है कि इस तरीके से वो पैक कर रहे हैं, और सोचो जिस हिसाब से उनकी पैकिंग चल रही थी 12:50 तो होने ही थे, मतलब ऑलमोस्ट सुबह का 1 बजने वाला है अब, तो 12:50 हो गए हैं। और हैरिस जो है वो बिग हैम्पर पे बैठ के और ऐसे कहता है कि होप की कोई चीज टूटी ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम। अब जॉर्ज कहता है ठीक है यार, टूट गई होंगी तो वो टूट गई होंगी, अब क्या कर सकते हैं हम। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बैड, वी वर ऑल रेडी फॉर बैड। और अब वो देखते हैं कि हाँ अब हम सोने के लिए जाते हैं भाई, कल ट्रिप पे भी तो जाना है, और हम सारे रेडी होते हैं अब बेड मतलब सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। हैरिस भी हमारे साथ ही ऊपर अपस्टेयर्स पे आज सोने वाला था हमारे साथ, इसलिए हम सारे साथ में ऊपर चले जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। और मतलब हैरिस किसके साथ सोएगा इस चीज के लिए हमने टॉस किया। ओके सो कि मतलब कि उसको किसके साथ सोना है, मतलब ऑथर के साथ में सोना है या जॉर्ज के साथ में सोना है। और टॉस करने के बाद में ये डिसाइड हुआ कि हैरिस जो है वो ऑथर के साथ में सोने वाला है, दैट मीन्स हैरिस इज गोइंग टू स्लीप विद मी। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, मतलब जेरोम के जेरोम, तो राइटर का नाम शॉर्ट में यहाँ पे जे होता है। 3 मैन इन ए बोट में भी उनका नाम जे ही कॉल होता है, तो मतलब शॉर्ट में जे ऑथर को बोला जाता है। तो हैरिस पूछता है ऑथर से कि तुम कैसे सोना चाहोगे, अंदर की साइड या बाहर की साइड। दैट मीन्स बैड में होता है ना बाहर की साइड और अंदर की साइड की, बाहर की साइड दैट मीन्स हम आराम से नीचे उतर सकते हैं। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इन साइड ए बेड। और वो कहते हैं कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, मैं अंदर की साइड ही सोता हूँ बेड के। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस कहता है कि ये तो बिल्कुल ऑड सी चीज है यार, मोस्टली जो लोग होते हैं वो आउटसाइड सोना चाहते हैं, तुम इनसाइड क्यों सोना चाहते हो।
जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें कब जगाऊं भाई, ट्रिप पे भी तो जाना है। हैरिस सेड 7, हैरिस क्या कहता है कि 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6, जैसे ही जॉर्ज पूछता है कि कितने बजे उठाऊं तो हैरिस कहता है 7 बजे उठा देना, मैं कहता हूँ 6 बजे उठा देना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि वो कुछ लेटर लिखना चाहते थे, इसलिए जो ऑथर है वो कहते हैं 6 बजे उठा देना, 7 बजे नहीं, जल्दी उठा देना थोड़ा सा। देन क्या होता है, हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ ए रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब क्या होता है कि वो दोनों आपस में यही होता है कि मतलब चल रहा होता है कि नहीं 7 बजे, ऑथर कह रहे हैं 6 बजे उठा देना, हैरिस कह रहे हैं 7 बजे, तो इन दोनों के बीच में होता है ना, ना तेरी ना मेरी, बीच का कर लेते हैं, तो वो 6:30 डिसाइड होता है कि 6:30 पे उठा देना हमें। वे अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, और हम एक साथ क्या बोलते हैं, स्प्लिट द डिफरेंस करते हुए, दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। ओके, और जॉर्ज को जैसे ही ऐसे कहते हैं ना कि भाई हमें 6:30 पे उठा देना, ना 6 ना 7, तो George was made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अब क्या करते हैं कि जैसे ही हमने उसे कहा जॉर्ज को कि भाई हमें 6:30 पे उठा देना, तो जॉर्ज के वहां से कोई आंसर नहीं आया, हमें लगा कि वो सो गया, उसके पास में जाने से पता चला कि वो सो गया था। हमने क्या किया कि वो जो बात का जो होता है ना कि जो टब वगैरह होता है, वो हमने पानी का भर के और वो रख दिया, पानी भर के रख दिया, और हमने देखा उसके बेड के पास में कि जैसे ही वो सुबह उठेगा मॉर्निंग में और इसके अंदर गिर जाएगा। मतलब एज ए मजाक के तौर पे जैसे फ्रेंड्स वगैरह करते हैं ना, और फिर हमने उसके लिए ऐसा कुछ डिसाइड करके और हम भी सोने के लिए चले गए। एज यू कैन सी, ये एक एक्सट्रैक्ट था थ्री मैन इन ए बोट का, जो कि जैरोम की ही है, और उसमें ये पैकिंग वाला पोर्शन था कि उन्होंने पैकिंग कैसे की। मतलब ऑथर ने सबसे पहले सामान की पैकिंग कैसे की, और उसके बाद में हैरिस और जॉर्ज ने मिलकर किस तरीके से हैम्पर पैक किए, और उसमें मॉन्ट मोरेंसी जो उनका डॉग था, उन्होंने और भी कितनी अच्छे से हेल्प की। होप आपको ये जो चैप्टर था ये काफी अच्छे वे में, इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है, और ये जो हमारा है थ्री मैन इन ए बोट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, कभी हम जरूर डिस्कस करेंगे। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestions in comment section. So thank you.